हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके क्यूज। जीके क्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स। आज है 19 नवंबर और 19 नवंबर से बनने वाले जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उनको आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले फ्रेंड्स। यह जो क्वेश्चन का फॉर्मेट होगा फ्रेंड्स वो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होने वाला है। तो फ्रेंड्स यदि आप चाहे जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए आज का जो सेशन होने वाला है ना वो काफ़ी अति महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं 19 नवंबर 2023 के करंट अफेयर्स के श्रृंखला में पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स, ताइक्वांडो ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन को किस संस्था ने ओलंपिक कप 2023 का पुरस्कार दिया है फ्रेंड्स? तो ताइक्वांडो ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन को फ्रेंड्स आईओसी यानी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के द्वारा फ्रेंड्स अभी ओलंपिक कप 2023 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, अच्छा ऑप्शन की मैं बात करूं फ्रेंड्स तो जो पहला ऑप्शन है आईसीसी, तो आईसीसी का संबंध किससे है? तो इसका संबंध भी किससे है? तो क्रिकेट से, याद रखिएगा। अच्छा, बीसीसीआई का संबंध भी किससे है? तो बीसीसीआई का संबंध भी क्रिकेट से है। जबकि मैं नासा की बात करूँ फ्रेंड्स, नासा ये अमेरिका की स्पेस एजेंसी, याद रखिएगा अमेरिका की ये स्पेस एजेंसी है नासा। डिटेल में बात करते हैं इस क्वेश्चन की फ्रेंड्स। तो यह क्वेश्चन है जो है, अगर मैं बात करूं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की आईओसी ने फ्रेंड्स ताइक्वांडो के माध्यम से दुनिया भर में शरणार्थी एथलीटों और शरणार्थियों को सशक्त बनाने के लिए ताइक्वांडो ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन को ओलंपिक कप 2023 से सम्मानित किया है। ओलंपिक पुरस्कार की बात करें फ्रेंड्स तो इसकी शुरुआत होती है 1906 में, और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के संस्थापक की मैं बात करूं तो इसके संस्थापक हैं पियरे डी कोबेर्टिन। कौन है फ्रेंड्स? पियरे डी कोबेर्टिन इसके संस्थापक हैं। ठीक है, ओलंपिक कप एक ऐसे संगठन का सम्मान करता है फ्रेंड्स जो ओलंपिक के आदर्शों को बढ़ावा देता है, तो ये भी आपको याद रखने हैं। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स, बात आती है ताइक्वांडो ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन की। तो ताइक्वांडो ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन की स्थापना हुई थी 2015 में और न्यूयॉर्क के अमेरिका में फ्रेंड्स इसका मुख्यालय स्थित है। ठीक है, विश्व ताइक्वांडो के अध्यक्ष की बात करें तो इसके अध्यक्ष हैं चुंग ओन चौवे। कौन फ्रेंड्स? चुंग ओन चौवे इसके अध्यक्ष हैं। टीएचएफ का लक्ष्य बात करें तो इसका लक्ष्य फ्रेंड्स ताइक्वांडो के माध्यम से दुनिया भर के शरणार्थियों को सशक्त बनाना इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, अच्छा ताइक्वांडो है क्या फ्रेंड्स? तो ताइक्वांडो जो है ये 206 देशों में प्रचलित एक पारंपरिक कोरियाई मार्शल आर्ट है जिसमें शारीरिक रूप से लड़ने की कला अधिक सीखने को मिलता है। ठीक है, ये आप दो एथलीट देख सकते हैं फ्रेंड्स जो कि ताइक्वांडो के एथलीट हैं, इसको भी आपको याद रखने हैं। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। अब अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की बात आती है तो इसकी चर्चा कर लेते हैं। यह एक गैर सरकारी खेल संगठन है। यह ओलंपिक खेलों के आयोजन के लिए सर्वोच्च प्राधिकरण है। ठीक है, यानी ओलंपिक खेलों का जो आयोजन करता है वो कौन करता है? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी आईओसी के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। यह लाजेन स्विट्जरलैंड में स्थित है। इसकी स्थापना 23 जून 1894 में इसकी स्थापना हुई थी। वर्तमान में इसके 103 सक्रिय सदस्य देश हैं और अध्यक्ष हैं थॉमस बाक, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अच्छा इसका मोटो क्या है फ्रेंड्स, आदर्श वाक्य क्या है? तो सीटीएस, अल्टीएस, फोर्टियस या कम्युनिटर इसका आदर्श वाक्य है। अगर मैं लैटिन में बात करूँ फ्रेंड्स तो सीटीएस का मतलब होता है फास्टर, अल्टीएस का मतलब होता है हाइयर और फोर्टियस का मतलब होता है स्ट्रांगर, जबकि कम्युनिटियर का मतलब होता है टुगेदर। तो ये इसका मोटो है, ये भी आपको याद रखना है। तो अच्छा फ्रेंड्स आपको एक क्वेश्चन कमेंट में आंसर करना है कि ये जो 5 छल्ले 5 कलर के दिखाई दे रहे हैं ये किसको प्रदर्शित करते हैं और किस कलर का छल्ला किसको प्रदर्शित करता है, ये भी आपको कमेंट में हमको आंसर आपको करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हिंद प्रशांत क्षेत्रीय संवाद का आयोजन कहाँ हुआ है? तो फ्रेंड्स अभी हाल ही में हिंद प्रशांत क्षेत्रीय संवाद का आयोजन हुआ है नई दिल्ली के अंदर, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, डिटेल में बात करते हैं। इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग 2023 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। इसका आयोजन जो है फ्रेंड्स 15 से 17 नवंबर तक किया जाएगा। ठीक है, हिंद प्रशांत क्षेत्रीय संवाद भारतीय नौसेना का एक शीर्ष स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय वार्षिक सम्मेलन है। इस बार के विषय की बात करूं यानी थीम की बात करूं फ्रेंड्स तो इस बार की थीम है हिंद प्रशांत समुद्री व्यापार और कनेक्टिविटी पर भू राजनैतिक प्रभाव, इस बार की थीम रही है। तो ये भी आपको याद रखने हैं। आगे बढ़ते फ्रेंड्स बात आती है भारतीय नौसेना की। तो इसकी स्थापना हुई थी 1612 ईस्वी में। इसका मिशन समुद्री हितों और सीमाओं की रक्षा करना है, यानी इसका मुख्य उद्देश्य है कि समुद्री सीमाओं की रक्षा करना। इसका आदर्श वाक्य देखिए फ्रेंड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए आदर्श वाक्य, क्योंकि आजकल के एग्जाम में आदर्श वाक्य से भी प्रश्न पूछा जाता है। तो भारतीय नौसेना यानी नेवी का आदर्श वाक्य क्या है? तो सम नो वरुण है। क्या है फ्रेंड्स? सम नो वरुण है। अच्छा
अभी फ्रेंड्स हाल ही में बीपीएससी का टीआरई का एग्जाम हुआ था फ्रेंड्स, यानी टीचर रिक्रूटमेंट का एग्जाम हुआ था। उसमें आपसे एक प्रश्न पूछा था कि रा का आदर्श वाक्य क्या होता है। तो रा का आदर्श वाक्य होता है फ्रेंड्स धर्मो रक्षति रक्षितः। क्या होता है फ्रेंड्स? धर्मो रक्षति रक्षितः। इसको भी आपको याद रखना है, ठीक है। अच्छा, नौसेना प्रमुख वर्तमान में कौन है फ्रेंड्स? तो एडमिरल आर हरि कुमार नौसेना प्रमुख है। नौसेना दिवस प्रतिवर्ष 4 दिसंबर को मनाया जाता है, ये भी आपको याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अभी हाल ही में हुए कुछ अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय सम्मेलन की चर्चा कर लेते हैं। तो G20 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन अभी हाल ही में नई दिल्ली के भारत मंडपम में हुआ है। आसियान शिखर सम्मेलन 2023 के 42वें संस्करण का आयोजन जकार्ता इंडोनेशिया में हुआ है। विश्व काफ़ी सम्मेलन मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए फ्रेंड्स, इसका जो है आयोजन बेंगलुरु कर्नाटक के अंदर किया गया है। कर्नाटक कहाँ पड़ता है? तो भारत के अंदर है। अंतर्राष्ट्रीय एरो स्पेस सम्मेलन 2023 ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ था अब की बार। पारंपरिक औषधि वैश्विक शिखर सम्मेलन गांधीनगर गुजरात में हुआ था। सेमिकान इंडिया 2023 ये भी गांधीनगर गुजरात में आयोजित किया गया है। G20 शेरपा की तीसरी बैठक कहाँ हुई थी फ्रेंड्स? तो हम्पी कर्नाटक के अंदर हुई थी, ठीक है। अच्छा, राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो महाबलीपुरम तमिलनाडु के अंदर इसका आयोजन किया गया है। एशिया पेट्रोकेमिकल उद्योग सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो नई दिल्ली के अंदर इसका आयोजन किया गया था। ये था फ्रेंड्स कुछ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन 2023 के। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, स्पर्म व्हेल के लिए दुनिया का पहला समुद्री संरक्षित क्षेत्र किस देश में बनाया गया है? तो फ्रेंड्स इसमें स्पर्म व्हेल के लिए दुनिया का पहला समुद्री संरक्षित क्षेत्र जो है ये बनाया गया है डोमिनिका में, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प चला जाएगा विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, डिटेल में बात करते हैं फ्रेंड्स। तो डोमिनिका में लुप्त प्राय स्पर्म व्हेल की सुरक्षा के लिए समर्पित दुनिया का पहला समुद्री संरक्षित क्षेत्र स्थापित किया गया है। यह रिजर्व स्पर्म व्हेल की सुरक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। बात आती है फ्रेंड डोमिनिका की। तो डोमिनिका की राजधानी रोसेयू है। यह उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के कैरेबियन क्षेत्र का एक देश है डोमिनिका, ये भी आपको याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स प्रतिवर्ष 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल में बात करते हैं फ्रेंड्स, प्रतिवर्ष 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस यानी वर्ल्ड टॉयलेट डे मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य है फ्रेंड्स कि शौचालय एवं स्वच्छता के महत्व के बारे में बल देते हुए लगभग 4.2 बिलियन लोगों के मध्य जागरूकता पैदा करना इसका मुख्य उद्देश्य है। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा वर्ष 2013 में आधिकारिक तौर पे इसे विश्व शौचालय दिवस के रूप में मनाने का घोषणा किया गया था, ठीक है। तो वर्ल्ड टॉयलेट डे कब मनाया जाता है? तो 19 नवंबर को मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अभी हाल ही में मनाए गए कुछ महत्वपूर्ण दिवसों की भी चर्चा कर लेते हैं। तो 17 नवंबर को फ्रेंड्स राष्ट्रीय मिर्गी दिवस या अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस मनाया गया है। 14 नवंबर को बाल दिवस या विश्व मधुमेह दिवस इसी दिन मनाया गया है। 13 नवंबर को विश्व दयालुता दिवस मनाया गया है। 12 नवंबर को विश्व न्यूमोनिया दिवस मनाया गया है। 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया गया है। 10 नवंबर को विश्व सार्वजनिक परिवहन दिवस अभी हाल ही मनाया गया है, जबकि 9 नवंबर को राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस मनाया गया है और 8 नवंबर को फ्रेंड्स विश्व रेडियोग्राफी दिवस मनाया गया है। ये भी आपको याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है सनफ्लावर पहल किस हवाई अड्डे के द्वारा शुरू की गई है? तो फ्रेंड्स सनफ्लावर पहल जो है ये दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट के द्वारा शुरू किया गया है, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। डिटेल में बात करते हैं फ्रेंड्स, अदृश्य विकलांगता। अदृश्य विकलांगता का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? यानी जो देखने पर व्यक्ति विकलांग न लगे, यानी जैसे कि मानसिक रूप से अगर व्यक्ति विकलांग है तो उसको कहा जाता है अदृश्य विकलांगता। तो अदृश्य विकलांगता वाले लोगों को सुगम आवाजाही की सुविधा सुनिश्चित कराने के लिए दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने फ्रेंड्स सनफ्लावर पहल का आरंभ किया है, ठीक है। सनफ्लावर डोरी, पिन या रिस्ट बैंड पहनकर अदृश्य विकलांगता वाले व्यक्ति आसानी से अपनी पहचान प्रस्तुत कर सकते हैं और हवाई अड्डे के कर्मचारियों को अपनी ज़रूरतों के बारे में बता सकते हैं, ठीक है। अच्छा, मैं इसकी बात करूं फ्रेंड्स तो 15 से 21 अक्टूबर तक अदृश्य विकलांगता सप्ताह मनाया जाएगा, ये भी आपको याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, एसपीजी यानी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप के नए निदेशक कौन बने हैं फ्रेंड्स? तो याद रखिएगा एसपीजी यानी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप के नए निदेशक बन गए हैं, ठीक है, आलोक शर्मा, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा, डिटेल में बात करते हैं फ्रेंड्स, आलोक शर्मा उत्तर प्रदेश कैडर के 1991 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। अरुण कुमार सिन्हा के देहांत के बाद फ्रेंड्स करीब 2 महीने से एसपीजी चीफ का पद खाली था, इसलिए फ्रेंड्स आलोक प्रकाश को एसपीजी चीफ बनाया गया है, ठीक है। एसपीजी की बात करें फ्रेंड्स तो इसका फुल फॉर्म होता है स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। भारत के प्रधानमंत्री और कुछ मामलों में
उनके परिवार की सुरक्षा करना इसका मुख्य उद्देश्य होता है। ठीक है, स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना होती है 1985 को। इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अब भारत की जो गुप्तचर एजेंसियां हैं और उनके जो प्रमुख हैं उनकी चर्चा कर लेते हैं। तो जो रा है फ्रेंड्स, ये भारत की गुप्तचर एजेंसी है जिसके प्रमुख है रवि सिन्हा। IB यानी इंटरनल ब्यूरो के महानिदेशक हैं तपन कुमार डेका। NSG के महानिदेशक हैं MA गणपति। NIA के महानिदेशक हैं दिनकर गुप्ता। CBI के महानिदेशक हैं प्रवीण सूद। जबकि NCB के जो प्रमुख हैं वो कौन है फ्रेंड्स? तो SN प्रधान है, ये भी आपको याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, BN गोस्वामी का निधन हो गया है, वह किस क्षेत्र के इतिहासकार और लेखक थे फ्रेंड्स? तो याद रखिएगा, ये कला के इतिहास और लेखक थे, यानी आर्ट के। इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर B बिल्कुल सही हो जाएगा। BN गोस्वामी का संबंध किससे फ्रेंड्स? तो कला से है। डिटेल में बात करते हैं। BN गोस्वामी का पूरा नाम वृजिंदर नाथ गोस्वामी था। ये 90 वर्ष के हो चुके थे फ्रेंड्स। इनके जन्म की बात करें तो 15 अगस्त 1933 को इनका जन्म हुआ था फ्रेंड्स। उन्हें पद्मश्री और पद्म भूषण पुरस्कार भी मिल चुका है, जो कि भारत का द्वितीय और तृतीय सर्वोच्च सम्मान है। ठीक है, गोस्वामी ने फ्रेंड्स 1958 में कला के क्षेत्र में अपना करियर बनाने के लिए 3 साल से भी कम समय के बाद प्रतिष्ठित सिविल सेवा छोड़ दी थी। कला जगत में वह BNG के नाम से प्रसिद्ध थे, ये भी आपको याद रखना है। उन्होंने लगभग 26 से अधिक पुस्तकें लिखी हैं, ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, 96वें ऑस्कर अवार्ड में ऑस्कर शो की मेजबानी कौन करेगा? तो फ्रेंड्स 96वें ऑस्कर अवार्ड में ऑस्कर शो की मेजबानी इस बार करने वाला है जिमी किमेल के द्वारा किया जाएगा, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर A बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल में बात करते हैं फ्रेंड्स। जिमी किमेल लगातार दूसरे साल और कुल मिलाकर चौथी बार ऑस्कर अवार्ड में मेजबानी संभालेंगे। 96वें ऑस्कर अवार्ड 2024 की अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स, तो इसकी शुरुआत होगी 10 मार्च 2024 को आयोजन किया जाएगा। इसमें फ्रेंड्स हॉलीवुड के डॉल्बी थिएटर में इसका आयोजन किया जाएगा। मेजबान कौन है? तो जिमी किमेल है, इसको आपको याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। ऑस्कर अवार्ड की बात आती है तो ऑस्कर अवार्ड के विषय में चर्चा कर लेते हैं। अमेरिका की एक एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट एंड साइंसेज की ओर से यह पुरस्कार दिया जाता है। फिल्म व्यवसाय से जुड़े सर्वश्रेष्ठ निर्देशकों, कलाकारों, लेखक व टेक्नीशियन को दिया जाने वाला यह प्रतिष्ठित सालाना पुरस्कार है। इसका पहला समारोह जो फ्रेंड्स 16 मई 1929 को आयोजित किया गया था, ये भी आपको याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में निजी क्षेत्र में स्थानीय युवाओं को 75% आरक्षण देने वाले कानून को हाईकोर्ट ने असंवैधानिक बताकर रद्द कर दिया है? तो फ्रेंड्स अभी हरियाणा राज्य ने जो 75% आरक्षण देने के लिए जो वहाँ के युवा हैं, लोकल युवा हैं, उनको 75% आरक्षण देने के लिए प्रावधान किया था, तो इसको हरियाणा हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं डिटेल में। हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा है कि संविधान में स्पष्ट है कि जन्म के स्थान या अस्थायी पते के आधार पर किसी भी व्यक्ति से कोई भी भेदभाव नहीं किया जा सकता है। इसलिए फ्रेंड्स वर्ष 2020 में पारित किए गए हरियाणा स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट्स एक्ट के तहत नए कारखानों, उद्योगों या पहले से स्थापित उद्योगों संस्थानों में 75% नौकरियां हरियाणा के मूल निवासियों के लिए दी गई थी, इसको हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। बात आती है हरियाणा की, तो हरियाणा की स्थापना होती है 1 नवंबर 1966 को। इसकी राजधानी चंडीगढ़ में है। राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय, मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, और यहाँ पे विधानसभा की 90 सीटें हैं फ्रेंड्स, जबकि राज्यसभा की 5 सीटें हैं और लोकसभा की 10 सीटें हैं, ये भी आपको याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अरिंदम अंदरिंग है क्या फ्रेंड्स? अदरिंग एंड बिलोंगिंग इंस्टीट्यूट द्वारा प्रकाशित समावेशन सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है फ्रेंड्स? तो इसमें भारत को याद रखिएगा, यह स्थान दिया गया है फ्रेंड्स 117वां, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर B बिल्कुल सही हो जाएगा। अदरिंग एंड बिलोंगिंग इंस्टीट्यूट द्वारा प्रकाशित जो समावेशन सूचकांक है उसमें भारत को 117वां रैंक प्रदान किया गया है। डिटेल में बात करते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में अदरिंग एंड बिलोंगिंग इंस्टीट्यूट यानी OBI द्वारा प्रकाशित समावेशन सूचकांक में दुनिया भर के 129 देशों की सूची में भारत को 117वां स्थान प्रदान किया गया है। ठीक है, जिसमें से बांग्लादेश को 106वां, इजराइल को 115वां स्थान प्रदान किया गया है, जो कि भारत से बेहतर स्थिति में है। ठीक है, सूचकांक कई उपायों का उपयोग करके, जैसे जाति, धर्म, लिंग, यौन अभिविन्यास, विकलांगता और सामान्य जनसंख्या के संदर्भ में समावेशिता की जाँच करके इस इंडेक्स को जारी किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अब बात करते हैं पहले स्थान पे कौन रहा है, तो याद रखिएगा फ्रेंड्स पहले स्थान पे न्यूजीलैंड है 82.08 अंकों के साथ। दूसरे स्थान पे पुर्तगाल है 77.66 अंकों के साथ। तीसरे स्थान पे नीदरलैंड, चौथे पे स्लोवेनिया, पांचवें पर आइसलैंड, जबकि अपना प्यारा भारत देश जो फ्रेंड्स कहाँ है, तो ये है फ्रेंड्स
117वें स्थान पर, यानी ये बांग्लादेश से भी नीचे है, यानी इसी स्थिति में बांग्लादेश और इजराइल अच्छे स्थान पे हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अब कल का जो मैंने करंट अफेयर्स कराया था उसका फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। एक्सरसाइज मित्र शक्ति 2023 का आयोजन भारत और किस देश के साथ किया जा रहा है? तो भारत और श्रीलंका के बीच। भारतीय रेलवे किसके सहयोग से भारत गौरव पर्यटन ट्रेन की शुरुआत करने जा रहा है? तो IRCTC के। वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट के दूसरे संस्करण की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो भारत करने वाला है। हाल ही में भारतीय नौसेना द्वारा किस पनडुब्बी रोधी युद्धक जलयान को लॉन्च किया गया है? तो अमिनी। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। कैम्ब्रिज डिक्शनरी ऑफ द वर्ल्ड ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो हेल्यूसिनेट शब्द को चुना गया है। पेड्रो साचेंज किस देश के प्रधानमंत्री चुने गए हैं? तो स्पेन के। महाराष्ट्र सरकार ने लता मंगेशकर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया है? तो सुरेश वाडकर को। किस देश में भारतीय मूल की शकुंतला भाया को प्रशासनिक सम्मेलन की परिषद के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है? तो अमेरिका में। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। जलवायु के क्षेत्र में काम करने वाले दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में कितने भारतीय शामिल हैं? तो 8 भारतीय शामिल हैं। किसी एक विश्व कप संस्करण में सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया है? तो विराट कोहली ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अब अनुच्छेद की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए फ्रेंड्स आज हम बात करने वाले हैं अनुच्छेद 92 से 96 की। अनुच्छेद 92 में क्या बताया गया है फ्रेंड्स? तो जब सभापति और उपसभापति को हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब वह पीठासीन अधिकारी नहीं होगा। ये अनुच्छेद 92 में वर्णित किया गया है। अनुच्छेद 93 में बताया गया है फ्रेंड्स कि लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 93 में। अनुच्छेद 94 के अंतर्गत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना, पद त्याग देना या पद से हटाया जाना इसका वर्णन है। अनुच्छेद 95 में अध्यक्ष के रूप में कार्य करने तथा कर्तव्य की पालन करने के लिए उपाध्यक्ष की शक्तियों का उल्लेख किया गया है। जबकि अनुच्छेद 96 में फ्रेंड्स जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब वे पीठासीन अधिकारी नहीं होंगे, इसका वर्णन किया गया है अनुच्छेद 96 के अंतर्गत। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स अब आज के लिए आपका क्वेश्चन है जिसको आपको कमेंट में आंसर करना है। आज का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, G20 शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया गया है? 4 ऑप्शन आपके सामने है, बेंगलुरु, चेन्नई, ग्वालियर, नई दिल्ली। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा फ्रेंड्स? इसको आपको कमेंट में आंसर करना है। साथ ही साथ बताना फ्रेंड्स कि डेली करंट अफेयर की श्रृंखला आपको कैसी लगी। यदि डेली करंट अफेयर की श्रृंखला आपको अच्छा लगे, सत्येंद्र सर की मेहनत आपको पसंद आए फ्रेंड्स, तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सकेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए मिलते हैं डेली करंट अफेयर्स की श्रृंखला में कल की वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।